नमस्ते भाई, राम राम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं बताइए। कैसा महसूस कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग। आज आपको शायद वीडियो क्वालिटी अच्छी दिखाई देगी। हमने वीडियो क्वालिटी को इंप्रूव किया है, अपनी कैमरा सेटिंग को अच्छा किया है। क्या आपको वीडियो क्वालिटी पहले से बेहतर दिखाई दे रही है? यशांक कह रहे हैं सर, सीजीएल प्रैक्टिस किंग 2025 के एग्जाम के लिए अपडेट कब होगी? जी, ये जो हमारी बुक है सीजल प्रैक्टिस किंग, इसमें 2000 जो आपका 23 तक के क्वेश्चन है, 2023 तक के। अभी 2024 का पेपर हो जाएगा, 2024 का पेपर प्री होने के बाद, ठीक है, और आपका मेंस होने के बाद ही मैं इस बुक को अपडेट करूंगा। जब आपका 2024 का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, प्री भी और मेंस भी, उसके सवाल जब मेरे पास आ जाएंगे वो मैं अपडेट करूंगा सीजल प्रैक्टिस किंग में। ऐसे आधी अधूरी बुक का कोई फायदा है नहीं। अभी इस बुक में 2023 सीजल तक के क्वेश्चंस हैं। ठीक है भाई, कौन पूछ रहा था? ये यशांक जी। वीडियो क्वालिटी अच्छी दिखाई दे रही है? हाँ जी। और आज मेरे दोस्त ट्विटर पे एक कैंपेन भी चला रहे हैं रेलवे की वैकेंसी के लिए, आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी के लिए। आपको पता है कि रेलवे में हर कोई आदमी जानता है, इवन गवर्नमेंट भी बात मानते हैं कि 3 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। रोज नई नई ट्रेन चल रही है, वंदे भारत ट्रेन चल रही है, और भी बहुत सारी ट्रेन चल रही है, मालगाड़ियां भी नहीं चल रही है, रोज नए ट्रैक्स बिछाए जा रहे हैं। पिछले 5 साल में रेलवे में कोई वैकेंसी नहीं आई। अब 2024 में वैकेंसी आना शुरू हुई तो बहुत थोड़ी सी वैकेंसी आई। आप बताओ, एनटीपीसी के लिए मात्र 11,000 वैकेंसी, वो भी 5 साल बाद। तो इससे तो हमारे बच्चे जो है कंपटीशन में शामिल ही नहीं हो पाएंगे, जबकि रेलवे में कर्मचारियों की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें समझ नहीं आ रहा कि क्यों रेलवे वाले कर्मचारी नहीं भर रहे, क्यों वैकेंसी सही नहीं दी जा रही जितनी आनी चाहिए। अब हमने यूट्यूब पे फ्री बैच में अनाउंस किया था रेलवे के लिए। अब जब वैकेंसी ही 10-11 हजार होंगी, आप बताओ, तो रेलवे वाला बच्चा एक्टिव ही नहीं होगा, वो पढ़ेगा ही नहीं, हमारे पढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं है। भाई, रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी वाले बच्चे तो तब वो तैयारी करेंगे ना जब 50-60 हजार वैकेंसी हो। अब 2 करोड़ फॉर्म जाएंगे, 10,000 नौकरी हैं, तो भैया हर बच्चे की उम्मीद ही खत्म है। इस वजह से आप जो है 11 बज 11 आप बच चुके हैं, आप ट्विटर पे जरूर कैंपेन करिए जाके। किस में खुल सकता है क्या ट्विटर? ठीक है, आप हमारी ट्विटर प्रोफाइल आप सभी को पता ही है। ठीक है, सबसे बड़ा हमारा जो है ट्विटर प्रोफाइल है पूरे एक्स पे। अब तो इसका नाम एक्स हो गया है। सिंपल आप गगन प्रताप सर्च करेंगे तो आपको हमारा जो है प्रोफाइल मिल जाएगा। मैंने यहां पे ट्वीट्स किया, आप उसको रीट्वीट्स करिएगा दोस्त। ओके, शुरू करें। वैकेंसी होनी चाहिए यार, कम से कम 50,000 वैकेंसी एनटीपीसी में होनी चाहिए। ग्रुप डी में कम से कम 1 लाख वैकेंसी होनी चाहिए, तब तो काम चलेगा। सर डिस्काउंट के 3 क्वेश्चन आए थे आज। अरे बाप रे बाप, 3 क्वेश्चन डिस्काउंट के! ये तो बड़ा ही विचित्र काम हुआ है। चलो, कल आपका सीजल का पेपर भी खत्म हो जाएगा। मैं इंतजार कर रहा हूं आंसर की का, जल्दी से आंसर की आए और मैं सीजल के क्वेश्चन सॉल्व कराऊं। तो बच्चों, इसलिए मैं डिस्काउंट को टाइम लेके पढ़ा रहा हूं, क्योंकि अर्थमेटिक में हमने जितना भी पढ़ा है अब तक, हमने जितना भी अंक गणित अभी तक पढ़ा है, उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्काउंट ही है, जितना भी हम पढ़ रहे हैं। चलिए, तो बेसिक थ्योरी तो हमने आपको पढ़ाई दी है। सवाल नंबर हमने 22 तक कर लें, क्वेश्चन करेंगे बच्चों 23 करिए। क्या आंसर है बच्चों इस सवाल का? दो टाइप नंबर 1, आज की क्लास का टाइप नंबर 1। इस टाइप के यहां पे 2 क्वेश्चंस होंगे, 2 सवाल होंगे इस टाइप के। बताइए, कोई दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। एक एक लाइन को बड़े ध्यान से सुनेंगे। ए शॉपकीपर मार्क्ड एवरी आइटम 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। एक शॉपकीपर कॉस्ट प्राइस से 25% अबव मार्क करता है एंड अलाउ 10% डिस्काउंट, और उस पर 10% की छूट देता है।
श्रुति बीइंग ए रेगुलर कस्टमर गॉट 5% एडिशनल डिस्काउंट ऑन बिल। श्रुति भाई उस दुकान से रेगुलर कस्टमर है, डेली सामान खरीदती है, तो श्रुति को रेगुलर कस्टमर होने के कारण 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है, 5% की बिल में और छूट मिलती है। और श्रुति एक वस्तु के लिए 2394 का भुगतान करती है, यानी कि श्रुति ने एक वस्तु खरीदी है 2394 रुपए का पेमेंट करके, यानी कि दुकानदार ने उस आर्टिकल को श्रुति को 2394 रुपए में बेचा है। सवाल पूछा उस वस्तु का सीपी क्या है, क्रिय मूल्य। तो ये देखिए कल मैं आपको पढ़ा चुका हूं ऐसा टाइप, बस वहां परसेंटेज में पूछा गया था, यहां एग्जैक्ट मेरे दोस्तों आपसे रुपीज में पूछा गया है। देखिए प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज जो होता है मेरे दोस्तों, वो क्या होगा, मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव होगा। मार्कअप परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज होता है। आप बताओ, आपने 25% मार्कअप किया, 25% अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से 25% ज्यादा है, 25% मतलब 1/4, 1/4 मतलब मेरे भाई आप ऐसे देखिए कि 4 का समान 5 का हो गया, ठीक है। फिर आपने 10% छूट दी, इस पे कितनी छूट दी, 10%, 10% मतलब 1/10 डिस्काउंट। 1/10 डिस्काउंट का मतलब मेरे भाई कि 10 का सामान पे 1 की छूट है, 10 का सामान 9 का हो गया। फिर श्रुति रेगुलर कस्टमर है, उसे और 5% की एक्स्ट्रा छूट मिलती है, यानी कि डिस्काउंट पे डिस्काउंट मिलता है श्रुति को, कितना, 5%, 1/20। 1/20 का मतलब मेरे दोस्तों हो जाएगा 20:19, 20:19। सही है, आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम सही है। अब आप इनकी सीधी सीधी गुणा कर दीजिए, सीधी सीधी गुणा करेंगे तो क्या आएगा भाई, 5 से 20 कट जाएगा 4 बार, 4 चौक 16, 2 साम 160 और 19 निम्मा 171, ये आ गया बच्चों। ये क्या आया है, ये आर्टिकल के सीपीएसपी का रेशियो है, यानी कि अगर किसी आर्टिकल का सीपी 160 है तो उसका सेलिंग प्राइस 171 है। अगर किसी आर्टिकल का सीपी 160 है तो उसका सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 171 है। सीपी 160 है तो सेलिंग प्राइस 171 है। सवाल में बोला गया है कि दुकानदार ने खरीदी की वस्तु जो है श्रुति को बेची है, श्रुति ने 2394 का पेमेंट किया, तो 171 की वैल्यू 2394 रुपए के बराबर है। आपको सेलिंग प्राइस दिया, कितने गुना, 171 से 171 बार जाएगा, 29 और 39 हो जाएगा बेटा 684, 4 बार जाएगा, 14 बार चला गया, तो कॉस्ट प्राइस भी क्या होगा, 160 का 14 गुना, 16 गुणा 14 सभी को याद है 224 होता है, 2240। तो आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 2240 रुपए होगा, 2240, और ये इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो सवाल 2380 तानिया यादव जी गलत है, आप तुक्का क्यों मार रही हो बेवजह का, 2240 इस सवाल का आंसर है। कल ऐसा क्वेश्चन हुआ था, कल ही मैंने बेसिक पढ़ाया था, लेकिन कल परसेंटेज पूछा था, यहां आपको सेलिंग प्राइस देके आपसे क्या पूछा है बेटा, कॉस्ट प्राइस पूछा है। आई बात समझ में, आप बोलोगे हां जी सर समझ में आई है। नेक्स्ट एक और सवाल करेंगे बच्चों ऐसा लास्ट, फिर मैं आपसे टाइप चेंज करवाऊंगा। सवाल है आपके सामने 24, बताएं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24, पढ़ो करके बताओ। ये सक्सेसिव ही तो लगाया प्रदम कुमार, रेशियो की तो मल्टीप्लाई तो सक्सेसिव है। एक डीलर एक वस्तु को कॉस्ट प्राइस से 60% अबव मार्क करता है। अच्छा आप कह रहे हो फॉर्मूला, फॉर्मूला लगा सकते हैं लेकिन वो टाइम लगेगा बेटा। ठीक है, एक डीलर कॉस्ट प्राइस से 60% अबव मार्क करता है, 60% मार्कअप किया, फिर 20% और 15% की दो लगातार छूट देकर बेचता है। यदि उस वस्तु को बेचकर 264 रुपए का प्रॉफिट कमाया, यदि उसने 264 रुपए का प्रॉफिट कमाया है बेचकर, तो आर्टिकल का सीपी क्या है, यह आपसे पूछा है, बताओ जल्दी से। तो मेरे भाई देखो, रेशियो को आप कैसे भी लिख सकते हो, चाहे तो आप इस तरीके से लिख के करो या आप इस तरीके से लिख के करो, मतलब तो सेम ही है। आपने किसी वस्तु को कॉस्ट प्राइस से 60% अबव मार्क किया, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं 3/5, यानी कि अगर सीपी 5 है तो आपने मार्क प्राइस कितना रखा है, 8। मैंने तो आपको दोनों रास्ते सिखाए,
कैसे भी लिख के कर लीजिए। फिर आपने 20% डिस्काउंट दिया। 20% डिस्काउंट का मतलब होता है मेरे भाई 1/5। 1/5 आपने डिस्काउंट दिया, यानी कि 5 का सामान मेरे दोस्त कितने में बिका? 4 में। फिर उसके बाद आपने 15% डिस्काउंट दिया। 5% 1/20, 15% 3/20 आपने डिस्काउंट दिया 3/20। तो 20 का सामान कितने में बिका बेटा? 20 पे 3 का डिस्काउंट है 17 में। तो हमने तीनों रेशो की सीधी सीधी गुणा की है। रेशो की गुणा ही सक्सेसिव होता है। यहां भी हमने तीनों रेशो की सीधी सीधी गुणा की है। मीनिंग दोनों का सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है थोड़ा सा। चलिए अब बताओ बच्चों क्या होगा? जो 4 से 20 तो कट ही गया 5 बार, तो आ जाएगा 5 पचे 25, पंजे 125 और 17 अट्ठे 136। ये आ गया। ये क्या आ गया बेटा? ये क्या आ गया मेरे दोस्तों? ये सीपी से एसपी का रेशियो आया, यानी कि अगर किस आर्टिकल का सीपी 125 है तो सामान 136 में बिका। ये सीपी से एसपी का रेशियो आया है मेरे प्यारे भाई। मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट की सीधी सीधी गुणा करेंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज आएगा। प्रॉफिट मतलब सीपी से एसपी का रेशियो। क्लियर है? लेकिन सवाल में क्या बोला है कि वस्तु को बेचकर 264 रुपए का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब यह है कि अगर किसी आर्टिकल का सीपी 125 है, 125 का सामान 136 में बिका, तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ? जल्दी से बताओ फटाफट मेरे भाई। अगर 125 का सामान मेरे दोस्त 136 में बिका तो प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 136 में से 125 घटाएंगे 11, 11 का प्रॉफिट हुआ। सवाल के अनुसार प्रॉफिट कितने का हुआ? 264 रुपए का। तो 11 की वैल्यू 264 रुपए, कितने गुना? 11 दूनी 22, 4 11 चौक 44, 24 गुना, 24 टाइम्स है। आपसे पूछा है सीपी, सीपी 125, तो 125 की वैल्यू भी 24 गुना होगी। अच्छा 125 अट्ठे हजार होता है, तो 24 का मतलब 8 दिया। 125 अट्ठे हजार, हजार की 3 में गुणा 3000। तो आर्टिकल का जो सीपी है क्रिय मूल्य वो 3000 रुपए है, और ये सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर यहां से ए करेक्ट है। बताओ तो बच्चों क्या आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? आप खुद ही देख लो, बच्चा जो है खुद ही बता रहा है कि 3 सवाल डिस्काउंट के आए उसकी शिफ्ट में। 3 सवाल एक शिफ्ट में, 3 सवाल डिस्काउंट के। आप इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। हम टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं बेटा, हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं, इतने बड़े बड़े चैप्टर हैं, 20-20 25-25 क्लास पढ़ती है उस पे। सवाल क्या आता है? एक। टोटल वेस्ट होता है। इतनी मेहनत करो, सवाल वहां पर झंडू सा दिखेगा एक, वो भी। चलिए मेरे भाई, अब यहां से हम अगला टाइप लेंगे। अगला टाइप मेरे प्यारे दोस्तों, अगला सवाल नंबर है 25। अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप, टाइप नंबर 2 आज की क्लास का। इस टाइप के मैं 4 सवाल कराऊंगा, आपको बताइएगा। चलिए इस टाइप में क्या है, इस टाइप में क्या खास है? इस टाइप में खास ये है कि आपको बहुत सारे डिस्काउंट दे देगा एग्जामिनर, बहुत सारे डिस्काउंट, और पूछेगा इनमें बेस्ट कौन सा है। पूछेगा इसमें बेस्ट डिस्काउंट कौन सा है। तो अभी हम यही सवाल करेंगे कि एग्जामिनर बहुत सारे आपको डिस्काउंट के ऑप्शंस देगा, यस शशांक यादव जी, और फिर पूछेगा कि इनमें सबसे अच्छा डिस्काउंट कौन सा है। क्लियर है? सभी को समझ में आएगा टाइप? ये देखिए, एक कंपनी 4 प्रकार के डिस्काउंट देती है, कौन सा डिस्काउंट ग्राहक के लिए सबसे अच्छा रहेगा? ध्यान सुनेगा, एक कंपनी 4 प्रकार के डिस्काउंट देती है, कौन सा डिस्काउंट कस्टमर के लिए बेस्ट रहेगा? विच ऑफर इज बेस्ट फॉर कस्टमर? देखिए मैं कस्टमर हूं, मैं किसी दुकान में सामान खरीदने जाता हूं, तो मैं तो ये चाहूंगा ना कि मुझे मैक्सिमम डिस्काउंट मिले, मुझे दुकान वाला ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट दे। तो कस्टमर के लिए तो वही बेस्ट है जो मैक्सिमम डिस्काउंट है, जो अधिकतम छूट है। यानी कि मेरे प्यारे भाई, मुझे इस सवाल में केवल यह बताना है कि कौन सा डिस्काउंट मैक्सिमम है। हमें बस इस क्वेश्चन में यह बताना है कि कौन सा डिस्काउंट मैक्सिमम है। बस ग्राहक के लिए वही बेहतर है जो सबसे ज्यादा डिस्काउंट हो। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ज्यादातर एग्जाम ऐसा सवाल देता है जहां सम फिक्स हो,
40 10 50, 45 5 50, 30 20 50, 35 15 50। और आप जानते हैं डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है X% Y% का सक्सेसिव होता है X प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। अब 40 और 10 का सक्सेसिव आप निकालो, 40 और 10 का सक्सेसिव जब आप निकालोगे तो यह आएगा 40 प्लस 10 माइनस 40 गुणा 10 बटे 100। 40 गुणा 10 बटे 100। मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा मेरे दोस्तों, शॉर्टकट भी बताऊंगा। अच्छा 45 5 का सक्सेसिव कितना आएगा भाई? 45 और 5 का सक्सेसिव क्या आएगा? 45 प्लस 5 माइनस 45 गुणा 5 बटे 100। ये 45 5 का डिस्काउंट होगा, सक्सेसिव आप निकालोगे। बच्चों 30 और 20 का सक्सेसिव कितना आएगा? 30 प्लस 20 माइनस 30 इंटू 20 बटे 100। ठीक है बच्चा। और 35 15 का सक्सेसिव क्या आएगा बेटा? 35 प्लस 15 माइनस 35 गुणा 15 बटे 100, माइनस 35 गुणा 15 बटे 100। तो ये 4 डिस्काउंट आपको दिए, एक कंपनी ने इस तरीके से आपको 4 डिस्काउंट दिए। कौन सा डिस्काउंट कस्टमर के लिए बेस्ट है, यानी कि कौन सा डिस्काउंट मैक्सिमम है? अब आप मुझे बताओ इन चारों में से कौन सा डिस्काउंट मैक्सिमम होगा? इन चारों में कौन सा डिस्काउंट मैक्सिमम होगा? कैलकुलेशन करके बताओ इनमें कौन सा डिस्काउंट मैक्सिमम होगा। तो मेरे भाई ये वाला डिस्काउंट, ये वाला जो डिस्काउंट है मैक्सिमम होगा। ये कस्टमर के लिए सबसे बेस्ट है, ये कस्टमर के लिए सबसे बढ़िया, क्योंकि ये डिस्काउंट सबसे ज्यादा होगा। बेटा यहां ना या तो आप पूरी कैलकुलेशन करो, लेकिन पूरी कैलकुलेशन में लगेगा टाइम, मल्टीप्लाई वगैरह करने में, फिर मल्टीप्लाई करके घटाओ। दूसरा कि यहां नंबर सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट लगाओ, नंबर सिस्टम का। एक बात बताओ मेरे दोस्त, यहां डाटा ऐसा दिया है कि सम फिक्स है। देखो 40 10 50, 45 5 50, और ऐसा ही होगा कि सम फिक्स होगा 30 20 50, 35 15 50। सम फिक्स है, सम फिक्स है 50 50। मुझे मैक्सिमम डिस्काउंट लेना है, तो मैक्सिमम डिस्काउंट कब आएगा? ये तो फिक्स है 50 50 50 50 फिक्स है। जब 50 में से सबसे छोटी संख्या घटाई जाए, जब 50 में से सबसे छोटी संख्या घटाई जाएगी, घटाया जा रहा माइनस हो रहा है, ये टोटल फिक्स है 50, टोटल फिक्स है 50। जब 50 में से सबसे छोटी संख्या घटाई जाएगी, जब मिनिमम घटाया जाएगा, मिनिमम यानी कि जहां देखो बटे 100 सभी में आ रहा है, यानी कि जहां मिनिमम घटाया जाएगा, जहां प्रोडक्ट मिनिमम होगा, जहां प्रोडक्ट मिनिमम होगा, जहां प्रोडक्ट मिनिमम होगा, वो कस्टमर के लिए बेस्ट डिस्काउंट होगा। आपने नंबर सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है। मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर दो संख्याओं का सम फिक्स है 10, अगर दो संख्याओं का सपोज सम फिक्स है 10, तो अब मैं आपसे पूछता हूं, बताइए कि a गुणा b की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? अगर दो संख्याओं का सम फिक्स है तो उनकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? आप बताओ। देखिए नंबर जितने दूर दूर होते हैं प्रोडक्ट उतना कम आता है, नंबर जितने नजदीक होते हैं प्रोडक्ट उतना ज्यादा आता है। ठीक है, थोड़ा फास्ट समझो बेटा। एग्जाम, ये सवाल नंबर सिस्टम का है, ये सवाल डिस्काउंट का है ही नहीं, ध्यान से पढ़ेगा। अगर दो संख्याओं का सम कांस्टेंट है तो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा? प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होगा जब संख्याएं बराबर होंगी, इक्वल होंगी। अगर आप a को 1 b को 9 लेते हो तो प्रोडक्ट क्या आएगा? 1 गुणा 9 9 आएगा। अगर आप a को 2 लेते हो तो b को 8 लेना पड़ेगा, 2 8 10 होता है, तो प्रोडक्ट क्या आएगा? 16 आएगा। अगर आप a को 3 लेते हो, b को 7 लेते हो, तो प्रोडक्ट क्या आएगा? 3 7 21 आएगा। अगर आप a को 4 और b को 6 लेते हो तो प्रोडक्ट कितना आएगा? 24 आएगा, 24। और अगर आप a को 5 b को 5 लेते हो, अगर आप a को 5 b को 5 लेते हो तो प्रोडक्ट कितना आएगा? 25 आएगा, जो कि मैक्सिमम होगा। 25 से ज्यादा गुणनफल a गुणा b का आ ही नहीं सकता। तो एक लॉजिक आपने देखा कि जैसे देखो 1 और 9 बहुत दूर दूर नंबर हैं, संख्याएं जितनी दूर दूर होंगी प्रोडक्ट उतना कम होगा, संख्याएं जितने नजदीक होंगी प्रोडक्ट उतना ज्यादा होगा। यहां 1 और 9 बहुत दूर दूर है, गैप 8 का गैप है, प्रोडक्ट 9 आ रहा है। हम 2 और 8 के बीच में 6 का गैप है, 16 आ रहा है प्रोडक्ट। 3 और 7 के बीच में 4 का गैप है, 21 आ रहा है।
4 6 के बीच में 2 का गैप है, 24 आ रहा है। 5 और 5 कोई गैप नहीं है, बिल्कुल बराबर है। मैक्सिमम प्रोडक्ट आ रहा है 25। यानी कि जैसे जैसे संख्याओं के बीच का गैप कम हो रहा है, वैसे वैसे प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। समझ में आई लॉजिक? क्या आपको यह लॉजिक समझ आया? दो संख्याओं का प्रोडक्ट, यार इसको ध्यान दो भाई, केवल इस पे ध्यान दो, कुछ मत पूछो कौन सा चैप्टर होगा, यार मरन दो अगले चैप्टर को, भाड़ में जान दो कौन सा होगा चैप्टर, आग लगाओ चैप्टर में। केवल जो पढ़ा रहे हैं इस पे ध्यान दो, केवल इस पे ध्यान दो, बाकी अपने अलग से कुछ मत पूछो, कुछ मत बोलो। केवल जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे समझो, बाकी सारी चिंताएं त्याग दो। भगवत गीता में क्या लिखा है? जो वर्तमान में चल रहा है केवल उसको जियो, भविष्य में क्या होगा उस पर मिट्टी का तेल डालो, पर तुम्हें तो उसी पर टकना है। जो हम पढ़ा रहे हैं उस पर पूरी एनर्जी लगाओ, आगे क्या होगा वो मत जानो, मत पूछो, कोई जरूरत नहीं जानने की। थोड़ी सी भगवत गीता भी पढ़ लेते, बुद्धि आ जाती। कचरा है, जिंदगी से भी कचरा, पढ़ाई में भी कचरा, ज्ञान में भी कचरा, आध्यात्मिक ज्ञान में भी। टोटल कचरा जनरेशन, टोटल यूजलेस जनरेशन हो तुम। तुम्हारी तो नागरिकता कैंसिल करके जापान के बुढ़वाओं को नागरिकता देनी चाहिए, कम से कम किसी काम तो आएंगे। अगर दो संख्याओं का सम फिक्स है तो संख्याएं जितने नजदीक होंगी प्रोडक्ट उतना ज्यादा होगा। संख्याएं जितनी दूर दूर होंगी, संख्याएं जितनी दूर दूर होंगी, दूर दूर होंगी, दूर दूर होंगी, प्रोडक्ट उतना कम होगा। मुझे ये जब मेरे सवाल ये सामने आया तो मुझसे पूछा गया कि कौन सा डिस्काउंट कस्टमर के लिए बेस्ट है, यानी मुझे मैक्सिमम डिस्काउंट पूछा गया है। मुझसे मैक्सिमम डिस्काउंट पूछा गया है। जब मुझसे मैक्सिमम डिस्काउंट पूछा गया, यहां पे सम फिक्स है, 40 10 50, 45 5 50, 30 20 50, 35 15 50, सम फिक्स है। अब सम में से क्या घटाया जा रहा? प्रोडक्ट। जहां प्रोडक्ट मिनिमम आएगा, जहां मिनिमम संख्या घटेगी, 50 में से जब मिनिमम नंबर घटेगा, जब 50 में से मिनिमम नंबर घटेगा तो ही तो डिस्काउंट मैक्सिमम आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि मुझे प्रोडक्ट की मिनिमम वैल्यू लेनी है। और प्रोडक्ट मिनिमम कब आएगा? प्रोडक्ट मिनिमम तब आएगा जब संख्याएं दूर दूर हो। यहां 40 10 में 30 का गैप है, 45 5 में 40 का गैप है, 30 20 में 10 का अंतर है, 35 15 में 20 का गैप है। ये संख्याएं सबसे ज्यादा दूर दूर हैं, ये संख्याएं सबसे ज्यादा दूर दूर हैं, इसलिए डिस्काउंट मैक्सिमम होगा। ये वाला डिस्काउंट मैक्सिमम होगा। सेकंड ऑप्शन डायरेक्ट आप करोगे, डायरेक्ट। ये आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करेंगे। जहां नंबर सबसे ज्यादा दूर दूर होंगे, जहां नंबर सबसे ज्यादा दूर दूर होंगे, वो डिस्काउंट कस्टमर के लिए बेस्ट होगा, वो डिस्काउंट मैक्सिमम होगा। हां, अगर सवाल ये आ जाता, अगर आपके सामने सवाल ये आ जाए, यहां कस्टमर की जगह कंपनी आ जाए, अगर सवाल ये आ जाए या कस्टमर की जगह कंपनी आ जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो इस सवाल का आंसर क्या होगा कि कंपनी 4 डिस्काउंट देती है, कौन सा डिस्काउंट कंपनी के लिए बेस्ट रहेगा? तो कंपनी तो अपने फायदे के लिए चाहेगी ना कि मुझे मिनिमम डिस्काउंट देना पड़े। कंपनी ये चाहेगी कि मुझे कम से कम डिस्काउंट देना पड़े, कम से कम मिनिमम डिस्काउंट। मिनिमम डिस्काउंट कब आएगा? सम तो फिक्स है 50, जब 50 में से मैक्सिमम घटाया जाए, जब 50 में से आप बड़े से बड़ी संख्या घटाओगे तो डिस्काउंट मिनिमम आएगा। यानी कि प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए, प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए। और प्रोडक्ट मैक्सिमम तभी आएगा जब संख्याएं ज्यादा से ज्यादा नजदीक हो। सबसे ज्यादा नजदीक 30 और 20 है, 10 की गैप है, यहां 20 का गैप है, यहां 40 का गैप है, यहां 30 का गैप है, ये सबसे ज्यादा नजदीक है। यानी कि ये वाला प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, तो ये डिस्काउंट मिनिमम आएगा, मिनिमम, ये मिनिमम डिस्काउंट होगा। आप डायरेक्ट बता सकते हैं। ओके, तो मैंने आपको दोनों चीजें करके बताई, आगे चलेंगे। अब टाइम लेके मैंने समझाया, टाइम लेके याद तो आपको रखना पड़ेगा। ये देखेंगे सवाल नंबर 26,
इस तरीके के सवाल पेपर में आते हैं। सवाल नंबर 26 बताओ। एक सुपरमार्केट खरीदारों के लिए निम्नलिखित छूट योजनाओं का ऑफर देती है। विच ऑफर इज बेटर फॉर कस्टमर? कस्टमर के लिए कौन सा बेटर है? कस्टमर के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट, जो डिस्काउंट मैक्सिमम होगा वो कस्टमर के लिए बेटर है। तो एक सुपरमार्केट ये 3 तरह के डिस्काउंट दे रही है, कौन सा सबसे बेस्ट है? अब आप मुझे बताओ 25 और 15 का सक्सिव क्या आएगा? 25 और 15 का सक्सिव आएगा 25 प्लस 15 40 माइनस 25 की 15 में गुणा करेंगे बेटा, 25 की 15 में गुणा करेंगे तो 250 375 375 बटे 100 3.75 ये आएगा। ये 25 और 15 का सक्सेसिव डिस्काउंट आएगा फॉर्मूला से। दूसरा डिस्काउंट दिया है सुपरमार्केट वालों ने, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 35% एंड 5%। 35% और 5% की क्रमागत छूट। तो 35 और 5 का सक्सेसिव क्या आएगा जी? 35 प्लस 5 40 माइनस 35 पंजे 175 175 बटे 100 1.75 ठीक है। तीसरा डिस्काउंट दे रहे हैं 38%। कौन सा बेस्ट है? तो भैया सेकंड वाला बेस्ट आ गया ना। ये डिस्काउंट कितना आएगा? ये डिस्काउंट आएगा 40 में से 1.75 घटाएंगे 38.25%। ये कितना है? 40 में से 3.75 घटाएंगे तो 36.25%। और तीसरा डिस्काउंट कितना है? 38% का सिंगल डिस्काउंट है। तो कौन सा डिस्काउंट यहां पर मैक्सिमम है? सेकंड वाला। सेकंड वाला जो डिस्काउंट है वो जो है कस्टमर के लिए सबसे बेस्ट रहेगा, ओनली सेकंड। सेकंड ऑप्शन। सेकंड डिस्काउंट 38.25% है जो कि मैक्सिमम है, इसलिए वो वाला कस्टमर के लिए बेस्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए अगला सवाल बच्चों। बहुत सारे सवाल ऐसे पेपर में आते हैं, जैसे ये वाला सवाल देखिए भाई, ये वाला सवाल आपके एग्जाम में आया है। ये सवाल एमटीएस के पेपर में आया था बच्चों, एमटीएस के पेपर में। ए शॉपकीपर ऑफर्स द फॉलोइंग 3 स्कीम। एक शॉपकीपर 3 स्कीम देता है, कौन सा स्कीम कस्टमर के लिए बेस्ट है? कस्टमर के लिए बेस्ट यानी कि मैक्सिमम डिस्काउंट कौन सा है? मैंने अभी समझाया भाई। पहला है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 25%। तो मैंने अभी पढ़ा दिया कि 15% और 25% का जो सक्सेसिव डिस्काउंट होता है 15-25% का, वो 36.25% होता है। 15 और 25 का सक्सेसिव निकालेंगे डिस्काउंट फॉर्मूले से 36.25% आएगा। सेकंड डिस्काउंट बाई 5 गेट 3 फ्री। बाई 5 गेट 3 फ्री का मतलब कितना हो गया मेरे दोस्तों? कि 5 आर्टिकल का पैसा दो 3 फ्री ले जाओ। यानी कि आपने ग्राहक को टोटल कितने आर्टिकल दिए? 5 और 3 8। 8 में से आपने 5 का ही पैसा लिया, यानी कि 3 आर्टिकल फ्री है। तो डिस्काउंट हो गया जी 3/8 37.5%। तो सेकंड डिस्काउंट आपका 37.5% है। थर्ड स्कीम थर्ड है बाई 4 गेट 6। बाई 4 गेट 6 क्या है भाई? स्कीम थर्ड है बाई 4 गेट 6। व्हाट इज दिस बाई 4 गेट 6? बाई 4 गेट 6 का मतलब 4 आर्टिकल खरीदो और 6 पाओ। 4 आर्टिकल का पैसा दो, घर पे 6 ले जाओ। केवल 4 वस्तु का पैसा दो, 4 पेन खरीदो, आपको 6 पेन मिलेंगे। यानी कि आपने ग्राहक को टोटल 6 पेन दिए। आपने ग्राहक को टोटल 6 पेन दिए, 6 में से आपने 4 पेन का ही ग्राहक से पैसा लिया है, यानी कि 2 पेन आपने एक्स्ट्रा फ्री दिए। तो 6 पेन की टोटल बिक्री पर आपने 2 पेन फ्री दिए, यानी कि 1/3। 1/3 आ गया 33.33%। तो ये 33.33% डिस्काउंट है। बताओ कौन सा बेस्ट है कस्टमर के लिए? तीनों में सबसे ज्यादा कौन सा डिस्काउंट है? सी वाला, सेकंड वाला 37.5%। स्कीम थर्ड, स्कीम सेकंड। सेकंड स्कीम जो है मेरे दोस्तों, जो सेकंड डिस्काउंट है वो कस्टमर के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। स्कीम सेकंड मैक्सिमम है। आई बात समझ में? अरे बी ऑप्शन नहीं होगा, आंसर सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन में स्कीम सेकंड लिखा हुआ है। नेक्स्ट चलिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का।
काफी फेमस सवाल है मेरे भाइयों, काफी फेमस क्वेश्चन। सीपीओ 2024 के पेपर में सवाल आए वाला, सीपीओ 2024 में करेंगे। ए शॉपकीपर ऑफर 3 स्कीम ऑफ डिस्काउंट टू विच कस्टमर। एक शॉपकीपर 3 डिस्काउंट ऑफर करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम विल फेच द मिनिमम डिस्काउंट परसेंटेज। कौन सी स्कीम में मिनिमम डिस्काउंट परसेंटेज मिलेगा। ये नहीं पूछा कस्टमर के लिए कौन सा बेस्ट है, सवाल ने पूछा कौन सी स्कीम में न्यूनतम छूट प्रतिशत मिलेगा। बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है बच्चों सीपीओ का। कौन सी स्कीम में डिस्काउंट मिनिमम होगा, कौन सी योजना न्यूनतम छूट प्रतिशत देगी, जल्दी बताओ। विनीत को बड़ा मजा आ रहा है ये क्वेश्चन पढ़ने में। बी ऑप्शन बता रहे हैं भाई। 24% और 27% का सक्सेसिव क्या आएगा। 24 प्लस 27 51 माइनस 24 गुणा 27/100। अगर मैं 24 की 27 में गुणा करूंगा तो 540 और 27 चौका 108 हो जाएगा। अब 540 और 108 हो जाएगा भाई 648। 648/100 6.48 आ गया। 51 माइनस 6.48। बाई 5 गेट 3, ये तो मैंने अभी समझा। बाई 5 गेट 3 37.5% डिस्काउंट है 3/8। थर्ड, 6 खरीदे 10 पाए। बाई 6 गेट 10, 6 खरीदो 10 ले जाओ घर पे। 6 पेन खरीदो घर पे 10 ले जाओ। यानी कि आपने अपने कस्टमर को 10 पेन दिए टोटल। 10 में से आपने कस्टमर से 6 पेन का ही पैसा लिया है, यानी कि 4 पेन फ्री है। 10 में से आपने 6 पेन का ही पैसा लिया, 4 पेन फ्री दिए। 4/10 मतलब 40%। तो कौन सा डिस्काउंट मिनिमम होगा भाई। ये तो 40 से ज्यादा ही आएगा, ये 40% है। तो ये सेकंड डिस्काउंट जो ये मिनिमम है, सेकंड वाला डी ऑप्शन। सेकंड डिस्काउंट मिनिमम है, डी ऑप्शन आंसर है, डी। जो बच्चे ए बता रहे हैं वो गलत है। अरे घोंचुओ, यहां ये नहीं पूछा कि कौन सा डिस्काउंट कस्टमर के लिए बेस्ट है। इस सवाल में यह पूछा गया कि कौन सा डिस्काउंट मिनिमम है, न्यूनतम छूट कहां है। तो न्यूनतम छूट आपको सेकंड वाले ऑप्शन में मिल रही है। पता नहीं कैसे कैसे गलती करते हो आप। सवाल तो ढंग से पढ़ा करो बच्चों। सवाल में पूछ रहा है न्यूनतम छूट प्रतिशत कौन सी योजना में मिलेगा। चलिए, इसी के साथ ये टाइप खत्म। अब बच्चों, इस टाइप के मैंने आपको 4 सवाल कराए। जहां आप किसी और बैच में पढ़ते या यूट्यूब पे भी आप कहीं भी देखोगे तो एक सवाल से ज्यादा कोई नहीं कराएगा आपको। अब मैं आपसे पूछता हूं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके, क्या आप इस सवाल का, क्या आप इस टाइप का सवाल कर लोगे, आगे पेपर में आएगा। क्या अब आप इस टाइप का क्वेश्चंस कर लोगे। यस शिवम शिवहारे। अंजलि कल का लेक्चर देखो फिर आप। छह खरीदे 10 पाए का मतलब बाई 6। 6 खरीदो और घर पे 10 ले जाओ, यानी कि 4 आर्टिकल फ्री ले जाओ। इसका मतलब है बाई 6 गेट 4 फ्री। बाई 6 गेट 4 फ्री। हमें लगता है ये बात आपको समझ में आ गई है जी। नेक्स्ट, इस टाइप का सवाल अब आप कर पाओगे। अब मैं यहां से टाइप चेंज कर रहा हूं मेरे दोस्तों। ठीक है जी। अगला टाइप, अगला टाइप, टाइप है मेरे दोस्तों आज की क्लास का तीसरा और ये इजीएस्ट टाइप है अब तक का। ये इस क्वेश्चन का सोर्स क्या है, क्वेश्चन 2021 के सीजीएल मेंस का है। हाँ जी, बताइए क्या है।
सवाल में कुछ नहीं, आपको पता है मार्क प्राइस पे सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है? सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है? सेलिंग प्राइस। तो इस सवाल में आपको मार्क प्राइस दिया जाएगा, डिस्काउंट आपको दिया जाएगा और आपसे सेलिंग प्राइस पूछेगा। जैसे सवाल पढ़िए पूरा। ए डिस्काउंट ऑफ 10% इज ऑफर्ड ऑन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इफ द पेमेंट इज मेड ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपको आर्टिकल पे 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। नेक्स्ट, एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 5% इज गिवन टू क्रेडिट कार्ड होल्डर। अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, जाहिर सी बात है क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन चलता है, तो क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट करोगे तो आपको एडिशनल 5% डिस्काउंट दिया जाएगा। 10% के बाद 5% और डिस्काउंट दिया जाएगा। ए पर्सन विशेस टू बाई ए वॉच प्राइस्ड एट 60,000 बाई पेइंग ऑनलाइन थ्रू क्रेडिट कार्ड। एक आदमी की इच्छा है कि वो एक घड़ी खरीदे। घड़ी की कीमत कितनी है? 60,000 रुपए, और वो पेमेंट करता है ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड के थ्रू। आदमी ऑनलाइन पेमेंट करता है क्रेडिट कार्ड का यूज करके। हाउ मच डज ही नीड टू पे? तो उसे घड़ी के लिए कितना पेमेंट करना पड़ेगा? घड़ी के लिए कितना पेमेंट करना पड़ेगा मेरे भाई? ये हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा। बताओ जल्दी से। तो एक घड़ी का जो है, एक आदमी घड़ी खरीदना चाहता है जिसका प्राइस कितना है? 60,000 रुपीज। आदमी पेमेंट करता है ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड से, तो आदमी ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है तो 10% डिस्काउंट मिलेगा। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहा है तो 5% का डिस्काउंट और मिलेगा। कितना पेमेंट करना पड़ेगा? तो एक बात बताओ, ये दोनों तो कभी ऑप्शन हो ही नहीं सकते सवाल के। आप बोलोगे सर क्यों नहीं हो सकते ये दोनों ऑप्शन? भाई अगर घड़ी का प्राइस ही 60,000 है, अगर आपको 60,000 की घड़ी पे डिस्काउंट मिलेगा तो भैया घड़ी सस्ते में मिल जाएगी ना। 60,000 की घड़ी पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है 10% और 5% का, तो यानी कि आपको पैसा 60,000 रुपए से कम देना पड़ेगा। 60,000 से ज्यादा थोड़ा ना दोगे पैसा। यानी कि ये दोनों तो ऑप्शन ही पॉसिबल नहीं है। आपसे सवाल में क्या पूछा है बेटा? आपसे सवाल में सेलिंग प्राइस पूछा है, यानी कि विक्रय मूल्य। अब आप खुद देखो बच्चे, ऑनलाइन पेमेंट किया, आपको 10% डिस्काउंट मिला। 60,000 के सामान पे आपको 10% डिस्काउंट मिला। हर चीज 100% होते, 100% पे 10% डिस्काउंट मिलेगा तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा बच्चों? 90%, 90%। ये आ गया। फिर और 5% डिस्काउंट मिलेगा, तो मेरे भाई आप बताओ, हर चीज 100% होती है, 100% पे 5% डिस्काउंट और मिलेगा। इस कीमत को 5% और कम करोगे तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 95%, 95%। बस ये मुझे कैलकुलेशन करनी है। और आप जानते हैं कि परसेंटेज से तो मेरे दोस्तों ये 4 जीरो कट ही जाता है। ठीक है, 95 में मेरे प्यारे भाई 19 आ रहा है, आंसर 19 से कटने वाला होगा। अब 19 दूनी 38, 38 के बाद क्या बच जाएगा? 13, 19 सत्ते 133, 19 दूनी 38, 38 के बाद बच जाएगा मेरे दोस्तों 15। ये 19 से नहीं कट रहा, ये आंसर नहीं है। आंसर सवाल का बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इसका आंसर है, बी। ठीक है भाई, तो ये देखिए मेंस के पेपर में इतने हल्के सवाल आते हैं। आपको मार्क प्राइस दिया जाएगा, डिस्काउंट दिया जाएगा, आपसे सेलिंग प्राइस पूछेगा, तो सिंपल क्या करना है इसे सवाल में? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखिए सवाल के डाटा पे डिपेंड करेगा कि वो कौन सा मेथड लगाएंगे। जैसे ये देखो, किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस 5320 है। इट इज सब्जेक्टेड टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। इस पर 2 डिस्काउंट दिए जाते हैं। द फर्स्ट बीइंग 15% एंड द सेकंड एट ए रेट ऑफ 20% ऑफ फर्स्ट। और सेकंड जो है वो फर्स्ट का 20% है। आपसे पूछा है आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस और आंसर अप्रोक्स बताना, नियरेस्ट करो जल्दी से। अप्रोक्स देख भाई, एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 5320 है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 5320 रुपए 5320 रुपीज है। इस पर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते हैं। इट इज सब्जेक्ट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। इस पर 2 डिस्काउंट दिए जाते हैं। फर्स्ट बीइंग 15%, पहला डिस्काउंट जो है वो 15% का है, और सेकंड जो डिस्काउंट है, सेकंड एट ए रेट ऑफ 20% ऑफ फर्स्ट। जो सेकंड है वो फर्स्ट का 20% है। आप मुझे बताओ,
पहला डिस्काउंट 15% दिया जाता है, जो सेकंड डिस्काउंट है ना फर्स्ट का 20% है। इस यहां पे लैंग्वेज में कंफ्यूज किया गया है। दूसरा जो डिस्काउंट है वो पहले के 20% की दर पर दिया जा रहा है। दूसरा डिस्काउंट 20% का मतलब समझ लेना, यहां दूसरा डिस्काउंट का मतलब 20% नहीं है। जो दूसरा डिस्काउंट है, सेकंड जो डिस्काउंट है, वो फर्स्ट का 20% है। फर्स्ट का 20%। अगर पहला डिस्काउंट 15% है तो 15 का 20% क्या होता है? 15 का 20% यानी कि 1/5 होता है 3%। 15 का 20% यानी कि 1/5 होता है मेरे भाई 3%। यानी कि जो सेकंड डिस्काउंट है मेरे दोस्तों वो 3% का है, 3% का। बात समझ में आई? तो सेकंड डिस्काउंट 3% है। तो आपसे पूछा सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो 5320 रुपए के सामान पर 15% और 3% की दो लगातार छूट दी गई है। अब बताओ क्या आएगा? ऑप्शन सी है, और ऑप्शंस काफी दूर दूर है। जब सवाल के ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं तो मैं इसको अप्रोक्सी सॉल्व करूंगा। आप बताओ 15% और 3% का सक्सिव डिस्काउंट क्या होता है? 15 3 का सक्सिव हो गया जी 15 + 3 18 माइनस 15 तिया 45/100 0.45, यानी कि लगभग लगभग ये आ जाएगा 17.5%। अप्रोक्स 17.5% आएगा, 17.5% अप्रोक्स। 15% और 3% का सक्सेसिव कितना आएगा? लगभग लगभग 17.5% डिस्काउंट। यानी कि आपसे पूछा सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस 5320 है। 5320 रुपए के सामान पर आपको 17.5% डिस्काउंट देना पड़ा, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस क्या आएगा? 5320 को 17.5% कम करना है, बस हो गया। 17.5 बोल लो या 18 बोल लो, एक ही बात है। 17.5 बोल लो या 18 बोल लो, एक ही बात है। आप मुझे बताओ 5320 का 18% क्या होता है बेटा? क्योंकि ऑप्शंस तो काफी दूर दूर है ना, मैं अप्रोक्स करूंगा। तो 5000 का 18% 900 और 300 का 18% मेरे दोस्तों 54, 954 आ गया, 950 रुपए। यानी कि लगभग लगभग 950 रुपए आएगा, ये अप्रोक्स 950 रुपए आएगा। अप्रोक्स लगभग 950 रुपए आएगा, लगभग 950 रुपए आएगा मेरे भाई ये। तो 5320 में से 950 घटाइए, घटा के क्या आएगा? 0। 12 में से 5 गया 7 है भैया, और ये 3, यानी कि 4370 रुपीज। 4370 के आसपास आएगा। 4370 के आसपास कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन ये आंसर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। खत्म। तो देखिए इस सवाल में मैंने दोनों सेम क्वेश्चन है, इस सवाल में मैंने तरीका अलग लगाया क्योंकि यहां एग्जैक्ट आंसर है। इस सवाल में मैंने कैलकुलेशन ही अप्रोक्स की है तो मैंने तरीका अलग लगाया। तो सेम सवाल में भी हमें अपना तरीका बदलना पड़ेगा जल्दी आंसर निकालने के लिए। ठीक है, आइए फटाफट करेंगे बेटा, जल्दी से। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाओ आप। कहां मर गया? सवाल नंबर 31। ये देखिए, ये सवाल अभी लेटेस्ट सिलेक्शन पोस्ट मैट्रिक लेवल के पेपर में आया है। मुझे जवाब दीजिए क्या आंसर है सवाल का, जल्दी जवाब देना। और एक फैंसी खिलौने का मार्क प्राइस, एक फैंसी खिलौने का मार्क प्राइस 30 आ रहा है। इसे क्रम से 20% और 24% की दो लगातार छूट देते हुए बेचा जाना है। कैश पेमेंट पर, कैश पेमेंट करोगे तो एडिशनल 10% डिस्काउंट और मिलेगा अगर आप कैश पेमेंट करोगे। खिलौने का द सेलिंग प्राइस ऑफ टॉय, सेलिंग प्राइस क्या है टॉय का, ये आपसे पूछा गया। बताओ जल्दी से कौन करेगा फटाफट। यहां तो कोई एग्जैक्ट अप्रोक्स आंसर दिख नहीं रहा, एग्जैक्ट है मेरे भाई, तो कोई दिक्कत ही नहीं। एक खिलौने का एमआरपी कितना है? 30,000 रुपए। पहले 20% छूट देगी, 100% पे 20% छूट दी गई। 100% पे 20% छूट देगी तो कीमत कितनी रह जाएगी? 80%। 80% को मैं लिख सकता हूं 0.8। शॉर्ट में लिखने की आदत डालो। फिर 24% छूट दी गई,
100% पे 24% छूट देगी तो कितना और रह जाएगी कीमत? 76%। 76% मतलब 76/100, 0.76। फिर कैश पेमेंट करने पर 10% की छूट और दी गई। 100% पे 10% की छूट दी गई, कीमत कितनी रह जाएगी? 90%। 90% मतलब 0.9। 90% मतलब 90/100, 0.9। यहां पे कितने दशमलव? 4, 1, 2, 3, 1, 4 दशमलव, तो 4 जीरो कट जाएगा, ये बचेगा। यानी कि एंड में जीरो तो आना ही नहीं। एंड में तो जीरो आना ही नहीं। 3 अट्ठे 24, 4, 4 6 24, 4 4 नाम 36, 6, यानी कि एंड में 6 आएगा। ये आंसर है 16,416। खत्म। आंसर 9 का मल्टीपल आएगा, ये भी देख सकते हैं। आइए, बिल्कुल लेटेस्ट सवाल था आपके लिए। सवाल नंबर 32, ये बताओ। ये भी सिलेक्शन पोस्ट के पेपर में आया है। मुझे करके दिखाओ ये सवाल। कम से कम ये वाला क्वेश्चन तो आप करके दिखाओ इस टाइप पर। हाँ जी, एक दुकानदार लैपटॉप की बिक्री पर पहले 275 की नगद छूट, फिर 10, 8, 5% की 3 लगातार छूट देता है। यदि लैपटॉप का मार्क प्राइस 85,275 है तो ग्राहक के लिए इसकी कीमत ज्ञात कीजिए। कर लिया सब लोगों ने?
आंसर आ रहा है सी ऑप्शन 66861। किसी बच्चे को इस सवाल में कोई डाउट तो नहीं? किसी भी स्टूडेंट को इस सवाल में कोई डाउट, कोई परेशानी तो नहीं? भाई एक लैपटॉप का मार्क प्राइस आपको दिया है 85,275 रुपए। अब दुकानदार लैपटॉप पर 275 की नगद छूट देता है, तो 85,275 पे 275 की नगद छूट दे दी तो लैपटॉप की कीमत कितनी रह जाएगी? 85,000, 85,000। फिर इस पे 10% की छूट दी तो कीमत कितनी रह जाएगी? 90%, यानी कि 0.9। फिर मेरे दोस्तों 8% की छूट दी, 8% की छूट दोगे तो कीमत कितनी रह जाएगी? है भाई, कीमत कितनी रह जाएगी? 92%, यानी कि 0.92। फिर 5% की छूट दी, 100% पे 5% की छूट दी तो कीमत कितनी रह जाएगी? 95%, यानी कि 0.95 ये आ जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है। अब यहां पे दशमलव से मेरे दोस्तों ये 3 जीरो कटी जाएगा, यानी कि जो भी आंसर आएगा, पहली बात तो जो भी आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल होगा। जो भी आंसर आएगा, 85 में 5 आ रहा है, सॉरी 17 आ रहा है, 17 का मल्टीपल होगा। 0.95 में 19 आ रहा है, 19 का मल्टीपल होगा। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले यहां से 9 का मल्टीपल देखो। 9 का मल्टीपल मतलब डिजिटल सम, 5 5 10, 6 16 और 6 22 1 23। ये नंबर 9 से नहीं कटता। 8 1 9, 6 6 6 18, ये नंबर 9 से कटता है। ये देखिए 8 1 9, 6 6 12 5 17, 9 से नहीं कटता। 6 6 6 18, ये नंबर भी 9 से नहीं कटता। अकेला सी ऑप्शन है जो 9 से कट रहा है, यही आंसर है, यही आंसर है। तो हमें इस तरीके से, भाई आपको क्या लगता है कि ये कैलकुलेशन आप कर पाओगे जल्दी से? पेपर में इतना कम समय होता है, एक सवाल के लिए मुश्किल से 40 सेकंड मिल पाते हैं, 40-50 सेकंड। क्या आप इतनी लंबी कैलकुलेशन कर पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको यहां पे छोटा जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा कि आंसर 9 से कटने वाला होना चाहिए। और 9 का नियम आप जानते हैं कि कोई संख्या 9 से तभी कटेगी जब उसके अंकों का योग 9 से कटता हो। तो मैंने यहां पे सभी ऑप्शंस के अंकों का योग चेक किया, ये अकेला ऑप्शन है जिसके अंकों का योग 9 से कट रहा है, डिजिटल सम, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के सवाल मेरे दोस्तों काफी फेमस है। आगे आएंगे। नेक्स्ट सवाल है स्टूडेंट अब आपके सामने यहां पर 33 33 नंबर क्वेश्चंस। अगला टाइप मेरे प्यारे भाई, अगला टाइप एक ही क्वेश्चन कराऊंगा ऐसा, बहुत ज्यादा बेसिक सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। बोला किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस 480 रुपए है, कोई दुकानदार इसको 15% और 10% की दो लगातार छूट पर खरीदता है, वह इसको 25% प्रॉफिट पर बेचता है, उसका प्रॉफिट ज्ञात करें। यह सवाल है मेरे भाई, करो जल्दी से, कौन करेगा? सवाल में आपसे क्या पूछा है? प्रॉफिट पूछा है। प्रॉफिट किस पर निकाला जाता है? कॉस्ट प्राइस पर। सवाल में मुझे दिया क्या है? सवाल में मुझे से प्रॉफिट परसेंटेज दिया 25% प्रॉफिट। अगर मैं यहां से आदमी का कॉस्ट प्राइस क्रिय मूल्य निकाल लूं तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। आप देखो, एक आर्टिकल का मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य 480 रुपए मार्क प्राइस है, आदमी खरीदता है 15% और 10% की छूट पर। अच्छा 15% की छूट कितना होता है? 3/20। अगर 15% की छूट मिलेगा तो आदमी कितने में खरीदेगा? 3/20 की छूट मिला तो 17/20 में खरीदेगा। फिर 10% की छूट मिली, 10% कितना होता है बच्चों? 1/10। अगर आपको 1 पे 1/10 की छूट मिली है तो 1 में से 1/10 घटाइए, 10 पे 1 की छूट मिल गई तो खरीदा कितने में? 9 में। यानी कि मेरे प्यारे भाई आदमी ने सामान को इतने रुपए में खरीदा, मार्क प्राइस 480 था, 480 रुपए पे पहले आदमी को 15% की छूट मिली, फिर 10% की छूट मिली। हम आदमी के लिए बात कर रहे हैं। तो आदमी ने सामान को इतने रुपए में खरीदा, फिर खरीदने के बाद आदमी ने सामान को बेच दिया, आदमी ने सामान को बेच दिया 25% प्रॉफिट पर। सवाल में पूछा प्रॉफिट क्या होगा? अगर आदमी ने इस वस्तु को 25% प्रॉफिट पर बेचा है तो आदमी को जो प्रॉफिट होगा वो भी कॉस्ट प्राइस का 25% होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए मेरे भाई? प्रॉफिट भी सीपी का 25% होना चाहिए कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर। ये आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है, ये आर्टिकल का सीपी है।
आदमी ने वस्तु को बेचा 25% लाभ पर, तो प्रॉफिट भी कॉस्ट प्राइस का 25% होना चाहिए। 25% मतलब 1/4। तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, जल्दी से जवाब दीजिए। 4 दूनी 8 है, 800 हो गया। 800 से 480 चला जाएगा 0.6 बार, और 17 निम्मा 153। 153 की गुणा करेंगे 0.6 में तो कितना आएगा अभी 900 और ये 18, यानी कि 91.8 रुपए आ गया। 91.8 रुपीज उस आदमी का प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है, 91.8, बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये भी इसी टाइप का सवाल था, हल्का क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं। आगे चलेंगे, ये बताइए। चलिए, टाइप नहीं बदला मेरे प्यारे भाई, मैंने बिल्कुल भी टाइप नहीं बदला, सेम टाइप है। वही है कि आपको मार्क प्राइस दिया जाएगा, डिस्काउंट दिया जाएगा, आपसे सेलिंग प्राइस पूछेगा। लेकिन आजकल बड़े ही क्रिएटिव सवाल एग्जामिनर देता है, बहुत क्रिएटिव, बहुत अलग लैंग्वेज पे सवाल देता है। टाइप नहीं बदला, टाइप मेरे दोस्तों वही है, बस इसकी लैंग्वेज हटके होगी इन सवालों की जो मैं कराऊंगा। देखिए, इन ए शॉप ए डिस्काउंट ऑफ 8% इज प्रोवाइडेड। एक दुकान में 8% डिस्काउंट दिया जाता है, 8%। ठीक है, इफ द टोटल पेबल आफ्टर डिस्काउंट इज मोर देन 5,000, अगर डिस्काउंट के बाद 5,000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट बनता है तो एडिशनल 20% डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाता है, तो हमें एडिशनल 20% डिस्काउंट दिया जाता है। देन डिटरमाइन द फाइनल पेमेंट, बताइए फाइनल पेमेंट कितना होगा एक कस्टमर के द्वारा अगर वो 12 प्रोडक्ट खरीदता है और हर प्रोडक्ट 750 रुपए का है। ध्यान से पढ़िएगा, आप एक दुकान में जाते हो, दुकान वाले आपको 8% की छूट देते हैं, 8% की। अगर इस छूट के बाद आपके द्वारा पेमेंट की जाने वाली राशि 5,000 से ज्यादा है तो आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। अब एक कस्टमर 750 रुपए के कितने प्रोडक्ट खरीदता है, 12 प्रोडक्ट खरीदता है, तो उसके द्वारा फाइनल पेमेंट कितना किया जाएगा। एक बार बताओ, अगर एक प्रोडक्ट 750 रुपए का है और एक ग्राहक ने 12 प्रोडक्ट खरीदे तो 12 प्रोडक्ट कितने के होंगे, 750 की गुणा करेंगे 12 में, 12 सत्ते 8400, 12 पंजे 60, 600 यानी कि 9,000। अगर एक प्रोडक्ट 750 रुपए का है तो 12 प्रोडक्ट कितने के होंगे, 750 की 12 में गुणा करेंगे 9,000 रुपए के, 9,000 रुपए के प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर, दुकान में क्या है 8% का डिस्काउंट मिलता है। अगर 9,000 के सामान पे 8% का डिस्काउंट मिलेगा तो कितनी कीमत हो जाएगी, 9,000 का 8% होता है 720। 9,000 में से 720 कम कर दो यानी कि हो जाएगा 8,280 रुपए। यानी कि 8% डिस्काउंट के बाद आदमी को जो पेमेंट करना है वो 8,280 रुपए का करना है। सवाल ये कह रहा है कि अगर डिस्काउंट के बाद पेमेंट की राशि 5,000 से ज्यादा है, ये 5,000 से ज्यादा है, जाहिर सी बात है 8,280 की वैल्यू 5,000 रुपए से ज्यादा है, तो 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। यानी कि 8,280 पे 20% का डिस्काउंट और मिलेगा। तो बताओ फाइनल पेमेंट कितना होगा मेरे भाई, क्या आप कर नहीं सकते अभी। अगर 8,280 के सामान पर 20% डिस्काउंट और मिलेगा तो मेरे दोस्तों कितने में बिकेगा, हर चीज 100% होती है, अगर 100% पे 20% डिस्काउंट और मिलेगा तो कितने में सेल होगा, 80% में, यानी कि 0.8 में। ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। या तो आप 8,280 का 20% निकाल के घटा दो, वो भी रास्ता है, या सीधा आप 8,280 में 0.8 से गुणा कर दो कि हर चीज 100% होती है, 20% अगर आप डिस्काउंट दोगे तो कितने में सेल होगा, 80%। और 80% कोई कहते हैं बेटा 80/100, और 80/100 को शॉर्ट में 0.8 लिखा जाता है। ये सारी चीज दिमाग में सोचनी होती है। तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये 0.0 खत्म, यानी कि 6400 और 28 अट्ठे 224, 6400 और 224 यानी कि 6624 रुपीज। तो 6624 रुपीज इस सवाल का आंसर है। आदमी को 6624 रुपए फाइनल पेमेंट करना पड़ेगा, बी ऑप्शन। 6624 रुपए आदमी का फाइनल पेमेंट होगा। ठीक है, तो देखिए सेम क्वेश्चन है, सेम वैरायटी है, बट इसकी लैंग्वेज माशाल्लाह एकदम अलग है। आइए नेक्स्ट,
अब हम यहां पे लेंगे भाई 3 सवाल और हैं ऐसे। देखिए सवाल नंबर 35, ये देखिए ये सब प्री के पूछे हुए सवाल हैं। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के पूछे हुए, मेंस के नहीं बेटा, प्री के पेपर में। ये वाला सवाल एज इट इज सीजीएल 2022 के प्री में आया है, एज इट इज। सवाल वही लल्लू सा है, लेकिन इसकी लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरीके से फ्रेम करके लिखा गया है। एक होटल 2 या अधिक कमरों की बुकिंग पर 12% की छूट दे रहा है। भैया आप अगर किसी होटल में रूम बुक करते हो, अगर आप 2 या 2 से ज्यादा रूम बुक करोगे तो होटल वाले आपको 12% की छूट देंगे। जितनी भी बुकिंग है उस पर 12% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन शर्त है कि या तो 2 रूम बुक करो या 2 से ज्यादा, 1 रूम की बुकिंग पे नहीं मिलेगी छूट। इसके अलावा होटल केवल एसबीआई के किसी भी कार्ड का उपयोग करने पर 5% की छूट दे रहा है। अगर आप पेमेंट एसबीआई के किसी कार्ड से करोगे तो भी होटल का पैचअप है एसबीआई से, तो आपको एक्स्ट्रा 5% की छूट मिलेगी। ठीक, आगे राकेश ने होटल में एक दिन के लिए 1500 रुपए पर कमरे के हिसाब से 2 कमरे बुक किए। राकेश ने 1500 रुपए वाले कमरे बुक किए हैं, 2 कमरे बुक किए। जब वो होटल में रात गुजार के निकला, चेकआउट उसने किया, तो उसने एसबीआई सिल्वर कार्ड से पेमेंट किया। एसबीआई के सिल्वर कार्ड से पेमेंट किया। उसे कितना पेमेंट करना है? उसने एसबीआई के सिल्वर कार्ड से पेमेंट किया, पूछा कितना पेमेंट करना पड़ा। ऑप्शंस आपके सामने। बहुत अच्छा सवाल बेटा। राकेश ने होटल में 2 रूम बुक किए एक दिन के लिए। भाई अगर एक कमरे का किराया 1500 रुपए है, राकेश ने 2 कमरे बुक किए हैं, तो 2 कमरों का किराया 3000 रुपए होगा, है भाई, 3000 रुपए होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 3000 आपको पता है 2 रूम काय को बुक कर रहा है, पता ही है तुम्हें। रोबिन का है 9000 कहां से आया भाई? रोबिन, कस्टमर ने कितना फाइनल पेमेंट किया? अगर वो 12 प्रोडक्ट खरीदता है, ईच ऑफ प्राइस 750, एक 750 का है। अगर एक प्रोडक्ट 750 का है, 12 प्रोडक्ट आपने खरीदे, तो 12 प्रोडक्ट कितने के होंगे? 750 गुणा 12, 9000 रुपए के। कैसे बच्चे हो यार आप। यहां पे राकेश ने एक कमरा बुक किया है 1500 रुपए, एक कमरा 1500 रुपए का है। 2 कमरे बुक किए तो 2 कमरे 3000 के बुक होंगे। ये तो आप खुद सोच सकते हो। मेरे भाई राकेश भाई साहब को 2 कमरे बुक किए तो राकेश को 12% की छूट मिलेगी। राकेश को 3000 पे 12% की छूट मिलेगी। 3000 का 12% 360 होता है। 3000 का 12% कितना होता है? 360 रुपए। तो 3000 पे 360 की छूट मिलेगी तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 24, ये कितना हो जाएगा? 2640, 2640, 2640। लेकिन राजेश ने चेकआउट करते समय एसबीआई के सिल्वर कार्ड से पेमेंट किया। एसबीआई के सिल्वर कार्ड से पेमेंट किया और एसबीआई के कार्ड पर 5% की छूट और है, तो 2640 पर 5% की छूट और मिलेगी। 2640 पर 5% की छूट और मिलेगी। कितना होता है? 2640 का 5% यानी कि 1/20 क्या होता है? 5% 1/20 क्या होता है मेरे दोस्तों? 132 रुपए। तो 2640 में से 132 घटाओ तो कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 2408। सॉरी, 2508। 2500 और 100, 2600 और 32 8 40, 2508 रुपए, 2508 रुपीज। 132 है ना ये, तो 2508 रुपए सवाल का आंसर है सी ऑप्शन, करेक्ट। 2508 रुपए का उसे पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां डाटा आसान है। मैंने एक एक चीज निकाल कर, आप इसको सक्सेसिव से भी कर सकते हो, सक्सेसिव से भी, कि भाई 3000 का रूम बुक किए, पहले 12% का डिस्काउंट मिलेगा, 100% पे 12% डिस्काउंट मिलेगा, कीमत कितनी रह जाएगी? 88%, 0.88। फिर 5% डिस्काउंट मिलेगा, कीमत कितनी रह जाएगी? 95%, 0.95। ये कैलकुलेशन करोगे ये भी 2508 ही आएगा, ये भी 2508 रुपए ही आएगा। तो चाहे आप ऐसे कर लो चाहे आप ऐसे कर लो, दोनों से सेम आंसर आएगा, दोनों से ही सेम आंसर आएगा। आइए नेक्स्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे भाई के एग्जामिनर कैसे आपका पागल बना रहा है, ये देखेंगे।
सवाल नंबर 36, क्वेश्चन पढ़िए। सवाल को जबरदस्ती 4-4 5-5 लाइन का लिखा जाता है, जबकि इसका कोई मतलब है नहीं इन सब बातों का। सीजीएल 2023 प्री के पेपर का सवाल है, ऐसा ही करके बताइए। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, करके बताइए। देख रहे हो कैसे घुमा घुमा के दे रहा सवाल, कैसे घुमा घुमा के दे रहा है दुष्ट। एक किराने की दुकान 500 रुपए और उससे अधिक की खरीद पर 10% की छूट दे रही है। एक ग्रोसरी की शॉप है, अगर आप 500 रुपए या उससे ज्यादा का सामान खरीदोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है जी, आगे। इफ 5% डिस्काउंट इज गिवन ऑन द परचेज ऑफ वैल्यू अबव रुपी 250 बट बिलो 500। अगर आप 250 रुपए से ज्यादा लेकिन 500 रुपए से कम का सामान खरीदते हो तो आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। ए डिस्काउंट ऑफ एडिशनल 1% गिवन इफ पेमेंट इज मेड इंस्टेंटली कैश। अगर आप इंस्टेंट कैश में पैसा पे करते हो पर्स निकाल के, तो आपको 1% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। बोला कितना कस्टमर को कितना पे करना होगा कैश, कस्टमर को कितना कैश पे करना होगा अगर वो 25 पैकेट्स खरीदता है बिस्किट्स के और एक पैकेट 30 रुपए का है। तो भाई साहब डाउट आ रहा था, सुन लो मेरे भाई, कितने पैकेट खरीदे बिस्किट के? 25 पैकेट। एक पैकेट कितने का है? 30 रुपए का। अगर एक पैकेट 30 रुपए का है दोस्त, तो 25 पैकेट कितने के होंगे? इतना तो सोच सकते हो, इतनी तो बुद्धि रखे होगे अपने अंदर। 25 पैकेट खरीदे, एक पैकेट 30 रुपए का है, तो 25 पैकेट होंगे, 25 गुणा 30, 750 रुपए के। यानी कि 750 रुपए के बिस्किट्स खरीदे हैं एक आदमी ने, जो कि 500 रुपए से ज्यादा होता है। अगर 500 रुपए से ज्यादा हो गया सामान तो सेकंड लाइन का कोई मतलब नहीं है। सेकंड लाइन का बेटा कोई मतलब नहीं है। सेकंड लाइन का उतना ही मतलब है जितना निर्मला सीतारमन जी को मिडिल क्लास से है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है भाई, क्योंकि हमारा सामान 500 रुपए से ज्यादा का हो गया। और पहली लाइन में साफ साफ कहा गया है कि अगर आपका सामान 500 रुपए से ज्यादा का है तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा।
तो 750 पे 10% डिस्काउंट मिलेगा जो कि 75 रुपए का है। तो 750 में से 75 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 675 रुपए। इसकी कीमत रह जाएगी 675 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर। आगे भाई, पैसा पे करना है ग्राहक में, नगद भुगतान करना है। अगर आप नगद भुगतान कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा 1% की छूट मिलेगी। तो 675 पर आपको एक्स्ट्रा 1% की छूट मिलेगी। तो भाई 675 का 1% क्या होता है, 1% मतलब बटे 100 यानी कि 6.75। 675 में से 6.75 घटाओगे तो 675 में से आप 7 ही घटा लो ना, यानी कि 668 हो गया, 668.25 रुपीस। तो 668.25 रुपए आना चाहिए भाई मेरे हिसाब से। तो आंसर इस सवाल का ये है, बी ऑप्शन, ऑप्शन बी है 668.25 रुपए। ठीक है, मल्टीपल भी आप यहां से चेक कर सकते हैं, 11 का मल्टीपल आएगा, 9 का मल्टीपल आएगा, वो तो आप समझदार हैं ही। पर ये सब डाटा इतना आसान है कि दिक्कत ज्यादा आनी नहीं चाहिए। देखेंगे एक और सवाल देखेंगे मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल आप लोग देखेंगे 38 नंबर, और ये सवाल एसएससी सीजीएल 2023 के पेपर में आया, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन। सीजीएल 2023 के पेपर में आया इस वैरायटी का, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है ये, देख रहे हो आप। बहुत बड़ी बड़ी लैंग्वेज के सवाल आए बेटा पेपर में, देखो ना प्री के पेपर में 6 लाइन का सवाल आपके सामने आएगा स्क्रीन पर, बच्चा देख के डर जाएगा, जबकि सवाल में कोई दम नहीं है ऐसा खास। सवाल पढ़ो, केवल पढ़ना है ध्यान से। एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ओनर अलाउज टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 25% ऑन ईच आइटम। एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का ओनर हर आइटम पर, हर वस्तु पर 20% और 25% की दो लगातार छूट दे रहा है। द स्टोर हैज ए रिवार्ड पॉइंट स्कीम which enables a customer to get free shopping worth of rupees 0.1 on every one reward point credit to the customer's account on previous purchase from the store। अगर आपने शॉपिंग मॉल से कभी शॉपिंग करी है, आपने करी होगी भाई, तो मेरे दोस्तों वहां ये स्कीम चलती है। एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का जो मालिक है वो हर वस्तु पर 20% और 25% की दो लगातार छूट देता है। इसके अलावा स्टोर में एक रिवॉर्ड पॉइंट स्कीम भी चल रही है। रिवॉर्ड पॉइंट स्कीम होता है ना कि भाई जैसे जैसे आप जितनी आप शॉपिंग करोगे वैसे ही आपको उसके पॉइंट्स मिलते जाते हैं। पॉइंट्स, ज्यादा सामान खरीदोगे ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, कम सामान खरीदोगे कम पॉइंट्स मिलेंगे। जितने ज्यादा आपके पास पॉइंट्स होंगे उसके हिसाब से आपको रिबेट भी मिलती है। तो स्टोर में एक रिवार्ड पॉइंट स्कीम चल रही है, उससे आपको हर एक रिवार्ड पॉइंट पर 0.10 रुपीस का जो है क्या मिलता है मेरे प्यारे भाई, फ्री मिलता है। 0.10 का आपको डिस्काउंट मिल जाता है एक तरीके से। अगर आपके पास एक रिवार्ड पॉइंट है तो एक रिवार्ड पॉइंट के एवज में आपको 0.10 का मेरे दोस्तों फ्री शॉपिंग मिलती है। और ये रिवार्ड पॉइंट कहां से आएंगे, जो भी आप स्टोर से सामान परचेस कर रहे हो उसके हिसाब से आपको रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, एक कस्टमर ने ना बेवजह का घुमाया गया, कोई मतलब है नहीं इन बातों का, लेकिन लेंदी करके लिखा गया कि बच्चे डर जाएं। सवाल का मकसद केवल अपनी भाषा से डराना है। ठीक है, एक कस्टमर जो है एक लैपटॉप खरीदना चाहता है और लैपटॉप का जो मार्क प्राइस है 72,000 है। तो आपसे पूछा लैपटॉप का नेट सेलिंग प्राइस क्या होगा, लैपटॉप को कितने रुपए में बेचा जाएगा अगर 2850 रिवार्ड पॉइंट क्रेडिट है। आदमी के पास 2850 रिवार्ड पॉइंट्स हैं। तो मेरे भाई एक लैपटॉप की कीमत 72,000 रुपए, 72,000 रुपीस। तो मुझे ये बताओ उसे 20% डिस्काउंट मिलेगा, 25% डिस्काउंट मिलेगा। 20% डिस्काउंट मिलने के बाद कीमत कितनी रह जाएगी, 1/5 कम हो जाएगी। 25% डिस्काउंट मिलने के बाद कितनी कीमत कम हो जाएगी, 1/4। 20% अगर डिस्काउंट दिया जाएगा आदमी को, 1/5 डिस्काउंट, 5 पे 1 का डिस्काउंट है तो कीमत कितनी रह जाएगी, 4। फिर 25% डिस्काउंट दिया जाएगा 1/4, यानी कि कीमत अगर 4 है तो 4 से कितनी रह जाएगी, 3।
यानी कि 72,000 रुपए पर अगर 20% और 25% की दो लगातार छूट दी जाए तो कीमत ये रह जाएगी मेरे प्यारे भाई, कट जाएगा। ठीक है, 5 से चला जाएगा 14,400, तो कितना आएगा मेरे भाई, 14 तिया 42,000 और 1200 यानी कि 43,200 रुपए। तो 20% और 25% की दो लगातार छूट के बाद लैपटॉप की कीमत कितनी रह जाएगी, 43,200 रुपए। बहुत सारे बच्चे जो जोश में 43,200 आंसर लगा देंगे, ये गलत है भाई। अभी तो रिवार्ड पॉइंट भी यूज करने हैं। ये तो 20% और 25% के दो लगातार डिस्काउंट के बाद वैल्यू है 43,200 रुपए। सवाल में साफ साफ बोला गया है कि स्टोर में एक रिवार्ड पॉइंट स्कीम चल रही है, हर एक रिवार्ड पॉइंट पर 0.10 की शॉपिंग फ्री है। अगर भाई इस आदमी के पास 2850 रिवॉर्ड पॉइंट है, 2850 रिवार्ड पॉइंट आदमी के पास है, 2850 रिवार्ड पॉइंट है, एक रिवार्ड पॉइंट पर 0.10 रुपये मिलता है। एक रिवार्ड पॉइंट पर कितना मिलता है, 0.10 रुपीस। तो 2850 रिवार्ड पॉइंट पर कितने की शॉपिंग फ्री होगी, गुणा करेंगे 285 रुपए, यानी कि 285 रुपए आपके और कम हो जाएंगे, क्योंकि आपके अकाउंट में ऑलरेडी पॉइंट्स पड़े हुए हैं, रिवार्ड पॉइंट्स पड़े हुए हैं, आपने पहले भी शॉपिंग की है उसकी वजह से। तो 43,200 में से 285 और माइनस करेंगे तो पहले 200 घटाओ, 43,000 आएगा, फिर 85 घटाओ तो 42,915 रुपए आ जाएगा मेरे दोस्तों। और ये सवाल का आंसर होगा बी ऑप्शन। 42,215 नहीं आएगा घोंचुओ, 915 आएगा। 42,915 रुपए का उसको लैपटॉप मिल जाएगा, है? ठीक है सर, मेरे को नोक नीज प्रॉब्लम है, क्या सीजल में कोई दिक्कत आएगी? बेटा अगर तुम्हारी नोक नीज नीज भी ना रहे तो भी दिक्कत नहीं आएगी। केवल सीबीआई और जो आपका आईबी है, यही दो पोस्ट ऐसी हैं नारकोटिक्स जिसमें आपकी नीज वगैरह भी प्रॉब्लम करेंगी, बाकी किसी पोस्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी डेस्क जॉब में किसी भी प्रकार की इस तरह की आपको फिजिकल फिटनेस नहीं चाहिए। मेडिकल हाँ आपका ठीक होना चाहिए। किसी की उंगली बढ़ी हुई है, किसी का नखून टूटा हुआ है, किसी की आंख टेढ़ी है, इससे कोई मतलब नहीं है भाई, ठीक है ना। प्रॉब्लम है कि आपको कोई बहुत सीवियर प्रॉब्लम है, कोई बहुत ही खतरनाक बीमारी है, हाँ। लेकिन सीबीआई, नारकोटिक्स, ये दो पोस्ट ऐसी हैं इसमें आपकी फिजिकल फिटनेस एकदम टॉप नॉच होनी चाहिए सीजल के थ्रू। इनमें वैकेंसी भी बहुत कम आती है। सर जीएसटी और कस्टम इंस्पेक्टर में फिजिकल भी होता है क्या? हाँ फिजिकल बेटा कुछ नहीं होता, वो आपसे बोल देते हैं साइकिल लो, साइकिल चलाओ, आधे घंटे में आपको साइकिल चलानी है कुछ 7-8 किलोमीटर, और वो साइकिल देके भूल जाते हैं और सब बच्चे साइकिल चला के आ जाते हैं, कुछ नहीं होता। मैंने तो आज तक एक भी केस नहीं सुना जो जीएसटी इंस्पेक्टर में बाहर हुआ फिजिकल से। ठीक है, चलिए, खेल खत्म, बात खत्म। ठीक है जी, तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। ओके, कम क्वेश्चन हुआ आज की क्लास में, कुछ ज्यादा मैंने धीरे पढ़ाया, सवाल भी अच्छे थे, ठीक ठाक सवाल थे। एक एक्चुअली लैंग्वेज बड़ी बड़ी थी ना इन सवालों की, लैंग्वेज पढ़ने में टाइम बीत गया। अब इसके आगे हम कल करेंगे भाई, आज इतना ही मेरे दोस्त। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं? भाई जीडी की वैकेंसी आई है ना, अच्छी खासी वैकेंसी आई, अब रेलवे में तो वैकेंसी आई नहीं उतनी, तो रेलवे का तो खेल खत्म है, ये समझिए आप। रेलवे में तो उतनी वैकेंसी आई नहीं, रेलवे में जितनी उम्मीद थी उस हिसाब से तो रेलवे में कोई वैकेंसी आई नहीं। हाँ ग्रुप डी में हो सकता है कि ग्रुप डी में वैकेंसी आए 50-60 हजार। सर मैं आपसे पढ़ता हूं, पूरी दुनिया में सबसे अच्छा मैथ पढ़ाते हैं, कोई भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता। अब अभिषेक मक्खन कम लगाओ, मुद्दे की बात करो। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या आप जीडी की तैयारी कौन कौन कर रहा है आप में से? सर क्वेश्चन नंबर 33 में 25% प्रॉफिट पर बेचा तो 5/4 नहीं लेंगे क्या? 5/4, 5/4 33 में। बेटा सवाल में आपसे क्या पूछा है? प्रॉफिट। अगर सवाल में आपसे सेलिंग प्राइस पूछा होता ना, सेलिंग प्राइस,
कि हर चीज अपने नाम पे 1 होती है, 25% आपको प्रॉफिट हुआ तो हम 5/4 में बेचेंगे। अगर आपसे सेलिंग प्राइस पूछा होता तो 5/4 आता। इस सवाल में पूछा ही प्रॉफिट है, तो हमने प्रॉफिट निकाला जो कि कॉस्ट प्राइस का 25% है, 1/4। जीडी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो हम अपने यूट्यूब चैनल पे जीडी की क्लासेस भी शुरू करेंगे फ्री, और ये बुक्स आप डेली मंगा लो। डेली 30-40 क्वेश्चन, 30-40 क्वेश्चन, 30-40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो प्रीवियस ईयर के, मैथ्स के भी और रीजनिंग के भी। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं खासकर, इन दोनों बुक से, जीडी में बहुत ज्यादा हल्का मैथ नहीं आता, जीडी का लेवल भी ठीक ठाक होता है। बहुत सारे बच्चे हैं कि जो जीडी में मैथ और इसमें रीजनिंग में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। रेलवे में ज्यादा वैकेंसी आनी चाहिए, कोशिश तो है, चलो करते हैं कुछ आज रेलवे की वैकेंसी के लिए। आज इतना